जब कोई व्यक्ति जेल भेजा जाता है तो उस दौरान वो वोट देने बाहर नहीं निकल सकता। जब कोई जनप्रतिनिधि 2 साल से अधिक की सजा पाता है तो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन 20 साल की सजा पाए रेप और हत्या के आरोपी राम रहीम की सभा में यही नेता जाकर आशीर्वाद लेते हैं। पहले हरियाणा में ऐसा देखा गया और अब हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री पहुंचे। क्या रेप और हत्या का सजायाफ्ता राम रहीम अब पंजाब और हरियाणा के बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति में भी वोट चार्जर मान लिया गया? 20 साल की सजा काट रहा राम रहीम पैरोल पर बाहर निकला है तो दिवाली पर अपना गाना बनाकर भक्तों को सुना रहा है। यूपी के डेरे से बैठकर कई राज्यों में अपने भक्तों को ऑनलाइन सत्संग में आशीर्वाद दे रहा है। यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। हरियाणा से तो सरकार के बड़े बड़े नुमाइंदे रेप के दोषी राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में झुककर आशीर्वाद मांगते थे। अब हिमाचल प्रदेश में मतदान से पहले राम रहीम के आगे विधायक मंत्री नतमस्तक होने लगे। राम रहीम के ऑनलाइन सत्संग में जुड़े ये हैं विक्रम ठाकुर, हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री। हिमाचल प्रदेश में जसवा परागपुर से बीजेपी के विधायक। अब जरा राम रहीम के आगे हाथ जोड़े हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री का बलात्कार के दोषी से आशीर्वाद मांगने वाले भक्ति देखिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। यहाँ का विधायक और यहाँ का मंत्री हूँ, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। जहाँ आपके विचारों को सुनकर और जिस प्रकार का मुहिम आपने पूरे देश में चलाया है और जिससे खास करके पंजाब और आसपास के राज्य ग्रस्त हैं, उसमें जो पुण्य का काम आप कर रहे हैं गुरुजी, उससे बड़ी बात कोई नहीं है। और मैं ये चाहता हूँ हिमाचल प्रदेश की जनता जनार्दन जो आपसे इतना प्रेम करती है, आपके इनको दर्शन भी हो और आपका प्रवचन भी समय समय पे मिलता रहे और हम सब लोगों को आपका आशीर्वाद मिलता रहे। हिमाचल प्रदेश के परिवहन मंत्री क्या वोट का फल पाने के लिए राम रहीम का आशीर्वाद चाहते हैं? जिसके जवाब में राम रहीम कहता है, आप तो जिम्मेवार हैं और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। और जितना भी हिमाचल में प्रदेश की शासन जो चल के आई है, जो भी किसी भी तरह की कोई कमी वहां नजर आती है तो आप लोग मिलके हिम्मत से उसे दूर करें ताकि समाज में और खुशियां फैलें। अच्छे कामों के लिए आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। दावा है कि हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश समेत कई देशों में राम रहीम के 65 लाख भक्त हैं। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में राम रहीम के डेरे चलते हैं। अब तक दावा होता रहा कि हरियाणा में आदमपुर उपचुनाव और पंचायत चुनाव के प्रत्याशी नेता आशीर्वाद लेने पहुंच रहे थे। अब हिमाचल प्रदेश के चुनाव तक राम रहीम का कनेक्शन दिखने लगा। हमें पता कोने कोने में हिमाचल के हम गए हुए हैं और बड़ा प्यार है और बहुत ही प्यारे लोग हैं। सबको बहुत आशीर्वाद। 14 अक्टूबर से 40 दिन की पैरोल पर जब राम रहीम बाहर आकर लगातार ऑनलाइन सत्संग कर रहा है, तब हरियाणा की आदमपुर सीट पर 3 नवंबर को विधानसभा उपचुनाव, हरियाणा में पंचायत के चुनाव 30 अक्टूबर, 2 नवंबर और 9 नवंबर को होने हैं। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव में मतदान 12 नवंबर को होना है। हरियाणा से लेकर हिमाचल प्रदेश तक लाइन लगाकर प्रत्याशी, नेता, विधायक और मंत्री राम रहीम के सत्संग में उसे पिताजी पिताजी कहकर रेप और हत्या के दोषी से आशीर्वाद मांगते दिखते हैं। इल्जाम झूठे थे या सच्चे थे वो कोर्ट में जो भी है, लेकिन जिस बाबा जी ने बहुत ही मानवता भलाई के काम किए हैं, इनके आशीर्वाद से फर्क पड़ता है। आशीर्वाद से तो बाबा जी के आशीर्वाद तो सदा अपने भक्तों पर सदा ही रहता है। हम इसको मानते नहीं है बिल्कुल भी सजा उसको, जैसे पहले थे साफ सुथरे, हम तो अभी उसको ऐसे ही साफ सुथरे डॉक्टर राम मतलब आपके लिए नहीं मानने। देखो लाइव तो चल ही रहा है, हमारा तो आस्था है हमारी तो पूरी अभी भी। जिस देश में नेता महिलाओं के सम्मान, हक और नैतिकता की बात करके वोट मांगते रहे, वहाँ रेप और कत्ल के सजायाफ्ता राम रहीम का आशीर्वाद वोट के लिए मांगना उन नैतिकता के दावों चिंदी चिंदी कर देता है, जिसे आस्था का नाम देकर बचाव नहीं किया जा सकता। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। बहुत आशीर्वाद पुत्र, आशीर्वाद बेटा जी।